देखिए, सोनिया गांधी के लिए तो मैं एक ही गीत गाना चाहूँगा। तेरा सिर फिर गया अब तू घिर गया ये भ्रष्टाचार फैला के, तू कुछ तो शर्म कर ले, तू कुछ तो शर्म कर ले, तू कुछ तो शर्म कर ले, तू कुछ तो शर्म कर ले। तो ये सोनिया गांधी को शर्म लाज तो है नहीं। सोनिया गांधी जो है उसकी तो आंख फूटी हुई है, उसको तो दिखता नहीं है। उसको तो दिखता है कि किसी भी एरू गेरू नत्थू खेरू किसी का भी जैन कैन प्रकारेण सहायता ले लो और मेरा जो पप्पू है उसको प्रधानमंत्री बना दो। सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू हो, चाहे केजरीवाल हो, ये लोग सब सत्ता के लोभी हैं। करना धरना इनको कुछ नहीं है। बाबा जी, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और ऐसा लग रहा है कि शायद जो हालात हैं जहाँ पर कांग्रेस सरकार है, हम चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर नंबर 1 पर जहाँ पर केस है महाराष्ट्र की बात करें, इन सारी चीज़ों को क्या ये जो सारी चीज़ें हैं वो सोनिया गांधी को दिखाई नहीं दे रही। सोनिया गांधी कह रही हैं कि जो व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में की जा रही है मैं उससे संतुष्ट हूँ। ये जो है ना, ये सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू हो, चाहे केजरीवाल हो, ये लोग सब सत्ता के लोभी हैं। करना धरना इनको कुछ नहीं है। इनको बस सत्ता सुख चाहिए और सत्ता में जाके फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पार्टी का फंड है उसको बढ़ाते रहते हैं। इनको देश में की अर्थव्यवस्था सुधरे वो ठीक नहीं, इनके पार्टी की अर्थव्यवस्था सुधरे, ये लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए जो भाजपा की जो केंद्र सरकार है जो कि 70 सालों के बाद में इतना बढ़िया काम कर रही है, ये उसकी टंगड़ी खींचने में लगे हुए हैं। इसीलिए ये लोग ने एक ग्रुप बना लिया है। एक गीत मैं गाना चाहूँगा कि इन लोगों की जो आदत है, खुद तो जब इन लोगों को 70 साल तक अवसर मिला तब तक तो कुछ किया नहीं इन्होंने, और अब जब भाजपा सरकार अच्छा कर रही है तो ये टंगड़ी खींच रहे हैं। तो मैं गीत गाना चाहूँगा। चलते हुए राही की टंगड़ी, चलते हुए राही की टंगड़ी, तुम पीछे से मत खींचो, टांग खींचने से अच्छा है उस जैसा चलना सीखो। इनको 70 सालों तक जनता ने मौका दिया। इन लोगों ने क्या किया? अंततः 2014 के पहले पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था हमारा देश, और इन लोगों ने तब तो कुछ किया नहीं। जब मोदी सरकार आ गई, भाजपा सरकार आ गई, तब ये जो सत्ता से दूर हो गए, तब ये लोग येन केन प्रकारेण कोई न कोई झूठा बहाना बनाकर मोदी सरकार की टंगड़ी खींचने में लगे रहते हैं। अरे तुम तो खुद कुछ करते नहीं हो, दूसरा करता है तो करने नहीं देते हो। तुमको जब मौका मिला था तब तुमने किया नहीं। तो ये जो सोनिया गांधी है, और ये जो और सबसे बड़ा दोषी इसमें कौन है पता है? ये उद्धव ठाकरे एक नंबर का बेकार आदमी है। ये बीजेपी के साथ था तब तक तो ठीक था। ये इसने क्या किया कि जो राष्ट्रवादी राजनीति थी, हिंदुत्व की जो राजनीति थी, अब लोग बोलेंगे तो आप जो महाराज जी आप तो हिंदू हैं तो आप तो ऐसी बातें करने लगी। अरे हिंदुत्व की जो राजनीति है ये खाली हिंदुओं को साथ में लेके चलने की नहीं है। आज मोदी सरकार ने गैस का सिलेंडर दिया, बैंक में खाता खिलाया, गरीबों को घर दिया, सबको अनाज दिया, तो क्या बोला कि मुसलमान को नहीं देंगे? उसने सबको समान, ये है हिंदुत्व। तो इसमें जब तक उद्धव ठाकरे था तब तक तो ठीक था, और उसने जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो देखिए वो जो हिंदुत्व की जो समानता की समरसता की जो राजनीति था उससे जैसे ही दूर हुआ, और आज जाके उसने महाराष्ट्र को क्या किया है? रोगी राज्य बना दिया। आज कोरोना के सबसे ज़्यादा रोगी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। आज सबसे ज़्यादा अत्याचार भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इस प्रकार सोनिया गांधी जो है उसकी तो आंख फूटी हुई है। उसको तो दिखता नहीं है। उसको तो दिखता है कि किसी भी एरू गेरू नत्थू खेरू किसी का भी जैन कैन प्रकारेण सहायता ले लो और मेरा जो पप्पू है उसको प्रधानमंत्री बना दो। तो जिस तरह से पांडवों के काल में, महाभारत के काल में एक अयोग्य को, दुर्योधन को, जो कि एकदम बेकार था, न राजनीति में वो अव्वल था, न पढ़ने में था, न खेलने में कूदने में, किसी चीज़ में नहीं था दुर्योधन, उसको राजा बनाना चाहता था। कौन बनाना चाहता था? तो गांधारी और उसका पिता धृतराष्ट्र।
उसी तरह से सोनिया गांधी जो है अपने नाकारा पुत्र को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अब बताइए, अब वो क्या करेगी? केजरीवाल से सपोर्ट लेगी जो नालायक सीएम है। वो क्या करेगी? छत्तीसगढ़ में इधर उधर ममता बनर्जी जो जिसको कि राम का नाम नहीं सुहाता है। हमारे देश में राम ही तो सब कुछ है और वो ही उसको नहीं अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे लोगों से मित्रता साँठ-गाँठ करके ये पप्पू को पीएम बनाना चाहती है हमारी सोनिया गांधी। तो हमारे देश को गड्ढा में ले जाने का काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं ये लोग? बाबू जी, जिस तरीके से सोनिया गांधी बयानबाजी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र में जो व्यवस्था चल रही है मैं उससे संतुष्ट हूँ, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल ये खड़े होते हैं कि आए दिन महाराष्ट्र में नई घटनाएं हो रही हैं और तमाम लोगों की जान जा रही हैं। और कल रात भी एक हॉस्पिटल में आग लगने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और इससे पहले भी लगातार अस्पतालों में इसी तरीके की लापरवाही देखी जा रही है। और फिर भी सोनिया गांधी को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही। कौन सी व्यवस्था से खुश हैं वो, संतुष्ट है? पुत्र मोह में उनको लगता है कि पुत्र मेरा जो है सही रहना चाहिए, बाकी दूसरे के जो पुत्र हैं वो जलें, वो मर जाएं तो इनको अच्छा लगता है, इसीलिए ये संतुष्टि इनको लगती है। बताइए, जो इनके वोटर हैं जिन्होंने इनको इतना बड़ा पद दिया वो लोग मर रहे हैं और इनको प्रसन्नता हो रही है, ये लोग खुश हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट न मिल जाए हैं। तो इस प्रकार से ये जो सोनिया गांधी है और ये जितने भी लोग हैं इनकी सभी को निंदा करनी चाहिए। और जो हमारे देश के नागरिक हैं वो सब समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा को पूर्ण बहुमत दीजिए। और मैं एक संत हूँ, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक नागरिक तो हूँ, मैं अपनी आँख को तो बंद नहीं कर सकता, मुझे तो देखना पड़ेगा। मैं कोई धृतराष्ट्र थोड़ी हूँ, मैं गांधारी थोड़ी हूँ जो पट्टी बांध लूँ। मैं तो आँख वाला आदमी हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। तो एक संत होने के नाते, एक कथावाचक होने के नाते मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समझें इस बात को कि कौन इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को और यहाँ के लोगों को समरसता के साथ में एक साथ लेके चल रहा है और कौन किसी के जलने पे, किसी के मरने पे, किसी को ऑक्सीजन न मिलने पर खुश हो रहा है। इसका भेद करके हमें जो है एक फिर से अब जब भी मौका लगे तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, ये नहीं कि अपने मत को इधर उधर बंटवा दे। तब ऐसे ही केजरीवाल बनेगा, ऐसे ही उद्धव ठाकरे बनेगा, ऐसे ही ममता बनर्जी, ऐसे ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और फिर हम लोग अपने को बाद में कोसते रहेंगे। हर जगह पे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है इसी तरीके से लोगों के हालात बने हुए हैं और अपने फेलियर को छुपाने के लिए जिस तरीके से नाकाम होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, फिर इन सारी चीज़ों को छुपाया क्यों जाता है? क्या देश को दिख नहीं रहा है कि सोनिया गांधी जो बोल रही हैं उनकी करनी और धरनी में बहुत ज़्यादा जो वो बोल रही हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें ज़मीनी तौर पर? बिल्कुल, जनता क्या करे? जनता तो क्या होता है कि किसी के बहकावे में आ जाती है, क्योंकि हर आदमी तो समझता नहीं है ना। जैसे गरीब लोग हैं वो देखते हैं कि अभी हमको क्या मिल रहा है, तो उनको कुछ अभी लालच मिल गया तो वो फिर उनको वोट दे देते हैं। लेकिन अब जनता जो है समझदार हो गई है और जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग जो है हमारे देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। और देखिए, आज हमारी जो मोदी सरकार है कोई भी अच्छा काम करती है, वो चीन के खिलाफ बोलती है तो ये लोग जो है सो चीन का पक्ष लेना, ये पाकिस्तान के बारे में हमारे देश के सैनिक कुछ करते हैं तो ये लोग पाकिस्तान का पक्ष लेना चाहते हैं, लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी अच्छा काम करके देख लीजिए, जो लोग जलने वाले हैं, कूड़ने वाले हैं, ये लोग अपने ही देश की निंदा करने लगते हैं। तो ऐसे में अब जनता समझदार हो रही है और हमको कोरोना ने बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है। तो अब हमें समझना पड़ेगा और जो सही है, जो सही काम कर रहा है, शांति से देश के सभी लोगों को एक साथ लेके, आज देखिए मोदी सरकार ने कितनी रेलों की कितनी अच्छी व्यवस्था की। आप मुझे बताइए कि 70 साल के शासन में किसी आम आदमी के लिए ग्रीन कॉरिडोर ट्रेन का बनाया गया, रेलवे का? क्या कभी हवाई जहाज़ से कभी कहीं दवाई और ऑक्सीजन पहुंचाया गया? किसके लिए? किसी वीआईपी के लिए? हाँ, और हमारे नेहरू जी जो थे, चाचा जी, वो सिगरेट, उनका कपड़ा धुल के आता था लंदन से, बताइए, हवाई जहाज़ जाता था। एक बार तो मैंने पढ़ा था कि उनका कोई वो विशेष जो वो सिगार पीते थे वो जो था कि वहाँ था नहीं, तो उसको जो हवाई जहाज़ भेज के कहीं से मंगाया गया कि वहाँ पर दुकान में बिक रही है।
और आज देखिए आज क्या हो रहा है, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए हवाई जहाज चल रहा है। किस लिए? तो ऑक्सीजन लेके। ट्रेन के लिए ग्रीन, पूरा रास्ता जैसे राजधानी जाती है उससे भी ज़्यादा, बिना रोक टोक के। तो हमें ये कॉरिडोर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से आज एक आम से आम आदमी को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उसकी जान को बचाने के लिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसको हॉस्पिटल में न रखकर उसको बाज़ार में, केजरीवाल ने क्या किया, जो आम विक्रेता है, जो होलसेलर है दवा का, उसको दे दिया कि जाओ इसको आम मार्केट में ब्लैक करो। ये इस तरह के लोगों को सीएम चुना है। मैं कहता हूं कि क्या दिल्ली में एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कोई समझदार नहीं है? वो क्यों नहीं बोल रहा है केजरीवाल के खिलाफ? लोग क्यों नहीं सड़क पे निकलते हैं? जबकि खुलेआम जो हाई कोर्ट कह रहा है, जो सरकार, जो दूसरे, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जब केजरीवाल को लताड़ रहा है, तो अब बचा क्या है? मैं कहता हूं कि तुरंत ये सोनिया गांधी समर्थित जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, इनकी सरकारें हैं, सबको बर्खास्त किया जाए। कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि एक भी आदमी की जान क्यों जाएगी कोरोना से या किसी भी कारण। आज दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में कितने लोग कैसे मरे? ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन किसका काम था देने का? केजरीवाल का काम था व्यवस्था करने का, इसने नहीं किया। इसलिए केजरीवाल जो है जिम्मेवार है उनकी हत्या के लिए। यहाँ पे कांग्रेस की राज्य सरकार है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे गुरुजी? देखिए ये लोग सब मिले जुले हैं, इनके बस यही है कि किसी तरह से हम सत्ता में बना रहे। तो इन मूर्खों को ये पता नहीं, अरे सत्ता में तुम बनना चाहते हो तो कोई जनहित का काम करो ना। तुम किस तरह से सत्ता में बनना चाहते हो कि जनता के हित का काम करते नहीं है, जनता को मारे जा रहे हो। उनके हित में तुम जनहित के लिए तो आते हो, लेकिन क्या करते हो? पार्टी हित का काम करते हो। अपने पुत्र मोह में तुम लोग डूबे हुए हो। बाबा जी, जिस तरीके का बयान सोनिया गांधी ने दिया है और वो महाराष्ट्र को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, या फिर हर जगह पे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, संगीत गा सकते हो आप उनके लिए, सोनिया गांधी के लिए? देखिए सोनिया गांधी के लिए तो मैं एक ही गीत गाना चाहूँगा। तेरा सिर फिर गया, सिर फिर गया, सिर फिर गया, तेरा सिर फिर गया, अब तू घिर गया ये भ्रष्टाचार फैला के। तू कुछ तो शर्म कर ले, तू कुछ तो शर्म कर ले, तू कुछ तो शर्म कर ले, तू कुछ तो शर्म कर ले। तो ये सोनिया गांधी को शर्म लाज तो है नहीं। आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक पैसे वाली महिला यदि कोई है तो वो सोनिया गांधी है। लेकिन मुझे बताइए कि सोनिया गांधी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कितना रुपया डोनेशन दिया? कुछ दिया हो तो बताइए, किसी अखबार में पढ़ा, कहीं टीवी चैनल पे? तो ये लोग जो है देश का रुपया खाने वाले लोग हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले लोग हैं। और ये बात करते हैं नेतागिरी की और प्रधानमंत्री बनने की, और अपने आप को गांधी परिवार के कहते हैं। अरे ये देश के नकली गांधी है, ये जयचंद और मीर जाफर की संतानें हैं। ये ऐसे लोगों से हमें बचना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े शत्रु हैं जो हिंदुस्तान में ही बैठे हुए छुपे हैं। ये पाकिस्तान के सपोर्टर, खालिस्तान के सपोर्टर, चाइना के सपोर्टर हैं। मुझे बताइए कि चाइना के साथ सोनिया गांधी ने कौन सा पैक्ट किया हुआ है, कौन सी संधि की हुई है, क्यों की है? तो इस तरह से जो है आज जनता जो है त्रस्त है। और जो मीडिया वाले लोग हैं, जैसे आप लोग हैं और मीडिया, आज सभी लोग इनके जो चरित्र है ना उसको उद्घाटित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्यारा हिंदुस्तान है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि जनता के क्या विचार हैं उसको जनता के सामने लाने का बहुत अच्छा। तो मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद गुरुजी।